इन सारी फोटोज में आपको दो तरह के लोग दिख रहे होंगे, एक जो स्ट्रॉन्ग और मैस्कुलिन मर्द लग रहे हैं और दूसरे जो मर्द कम और लड़कियां ज्यादा दिख रही हैं। लेकिन इन सब फोटोज को देखकर एक सवाल आता है, आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो हमें मर्द बनाती है? टेस्टोस्टेरोन। अगर एक हार्मोन आदमी को चाहिए तो उसको चाहिए टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन को एक तरह से कह सकते हैं कि आदमियों का किंग ऑफ हार्मोन्स। एक ऐसा सुपर हार्मोन जो मेल बॉडी को शेप देता है, मसल मास बढ़ाता है, बोन डेंसिटी इंप्रूव करता है और इवन सेक्स ड्राइव को भी इंक्रीज करता है। टेस्टोस्टेरोन का असर सिर्फ बॉडी पर ही नहीं होता बल्कि आदमी के मूड, हैबिट्स और इमोशन पर भी इफेक्ट करता है। ये हमें मोटिवेशन, एम्बिशन और सक्सेस चेस करने की ताकत देता है। मर्दों का सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। ये आपके टेस्टिस या टट्टों में बनता है, इसलिए इसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। टेस्टोस्टेरोन आपकी बोन डेंसिटी के लिए अहम होता है। टेस्टोस्टेरोन स्पर्म प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। सरल भाषा में टेस्टोस्टेरोन आदमी को असली मर्द बनाता है। लेकिन धीरे धीरे आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल हमारी मर्दानगी को खत्म कर रही है। टिकटॉक शॉर्ट्स पर लड़के आजकल मेकअप करके लड़कियों के कपड़े पहन के डांस करते हुए दिख रहे हैं। वो आज की सोच को दिखलाते हैं और ये कैसे आज हमारे कल्चर में अब नॉर्मल होते जा रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक 1950 से मर्द का टेस्टोस्टेरोन लेवल हर साल 1% से गिर रहा है। यानी आज के 30 साल के मर्द का टेस्टोस्टेरोन लेवल 1950 के 60 साल के मर्द के बराबर होगा। मर्दाना एक्टिविटीज होती हैं, ये टेस्टोस्टेरोन के ऊपर बहुत डिपेंड करती हैं। तभी आजकल के मर्दों में मैन बूब्स, मसल लॉस, डिप्रेशन, लो सेक्स ड्राइव और यहाँ तक कि स्पर्म काउंट भी रिड्यूस होते जा रहा है। क्या आपको पता है लो सीमन काउंट से बेबी पैदा करना मुश्किल होता है? पर क्या है वो जो आज के मर्दों में टेस्टोस्टेरोन रिड्यूस कर रहा है? हमारे खाने में हम हर जगह सोया का यूज कर रहे हैं, चाहे वो सोया सॉस हो जो आप अपने चाउमीन, पास्ता और नूडल्स में डालते हो, या फिर सोया चंक्स जो हमारे जिम ब्रोस का फेवरेट प्रोटीन है। सोया चंक्स एक कंप्लीट प्रोटीन है जिसमें आपको सारे के सारे एसेंशियल अमीनोज मिल जाते हैं। सोया मिल्क, सोया ऑयल जो आप हर जगह यूज कर रहे हैं। पर सोया से प्रॉब्लम क्या है? सोया में बहुत हाई मात्रा में एस्ट्रोजन पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए एक कप सोयाबीन में एस्ट्रोजन की मात्रा काबुली चना के 20,000 कप में मिलती है। ईस्ट्रोजन को हम फीमेल हार्मोन ही बोलते हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि ये मेजरली फीमेल्स में प्रोड्यूस होता है। एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करता है, जो औरत को औरत बनाता है। पर जब एस्ट्रोजन की मात्रा मर्द के बॉडी में इंक्रीज होने लगती है तो उसका रिजल्ट 20 से 30 साल की उम्र में फेमिनिन फीचर्स। तो अगर एस्ट्रोजन ज्यादा है तो मेल ब्रेस्ट एनलार्जमेंट सबसे पहला सिम्टम है। और वही 30 साल के बाद ओबीसनेस, डिप्रेशन, मसल लॉस और हेयर लॉस देखने मिलता है। आपके स्टमक पर फैट ज्यादा बननी शुरू हो गई है। यू गॉट टू बी केयरफुल, दैट्स अनदर साइन ऑफ एस्ट्रोजन। इनफर्टिलिटी, लो टेस्टोस्टेरोन लेवल, स्लो ग्रोथ, श्रिंकिंग मसल मास और वेट गेन, ये सब आजकल के मर्दों में दिख रहा है। पर बात सिर्फ सोया तक नहीं है। Guys have really high estrogen levels now from primarily their personal care products or their household cleaning chemical. Phthalates, parabens and APEs, ये सब एस्ट्रोजन रिच केमिकल हैं जो आज आपके मेकअप प्रोडक्ट्स, बॉडी वॉशेस, बॉडी लोशन, परफ्यूम्स और यहाँ तक कि क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में भी मिल रहे हैं। और फिर आता है बिस्फेनोल ए जो प्लास्टिक में मिलता है। कुछ केमिकल्स ब्रेस्ट कैंसर, इनफर्टिलिटी और हार्ट डिजीजेस जैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं, जो आज आपके आउटडोर फूड पैकेजिंग से लेकर आपके घर के किचन तक हर जगह यूज हो रहा है। ये सब केमिकल्स आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब ही नहीं, ये ब्लॉक तक कर रहे हैं। यानी हम एस्ट्रोजन को अपने बॉडी में, अपने खाने में और अपने पानी में हर जगह बिना जाने अब्सॉर्ब कर रहे हैं। आज की ये मॉडर्न लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं सिस्टमैटिकली और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हमारी फैमिली और हेल्थ पर नेगेटिव असर डाल रही है। Lack of physical activity, eating outside, having these things like smoking and alcohol, so all these things are leading to lifestyle disorder. पर अब हमें समझना होगा कि क्या ये लाइफस्टाइल हमारी हेल्थ से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो सिर्फ हमारी जिंदगी पर नहीं पर नेक्स्ट जनरेशन पर भी इफेक्ट करेगी। Like obesity, diabetes, hypertension, coronary heart diseases, and to some extent even lung cancer. ये सब जान के आप सबको समझ आ रहा होगा मॉडर्न लाइफस्टाइल एक टॉक्सिक एस्ट्रोजन ट्रैप है। पर अब सवाल ये है कि हम इस ट्रैप से कैसे बचें। इस लाइफस्टाइल से आप एस्केप नहीं कर सकते क्योंकि आपको हर जगह ये चीज मिलेगी। मेन बात ये है कि हम इन्हें अपनी लाइफस्टाइल में कैसे कम कर सकते हैं। हम किस समय उठते हैं, क्या खाते हैं, कितनी हमारी एक्सरसाइज हो पाती है, कितना हमारी इमोशनली हम स्ट्रेस में रहते हैं कि हैप्पी रह।
कॉस्मेटिक चीजें, परफ्यूम और क्रीम का हमें मॉडरेट यूज करना होगा। डेली एक्सरसाइज करना शुरू करें, वीकली स्पोर्ट्स खेलें और रनिंग करें। एस्ट्रोजन रिच फूड यानी फास्ट फूड बिल्कुल बंद करें। बर्गर, पिज्जा ये सब छोड़ना होगा। So when you eat more avocados, you are actually helping your body produce more of this hormone. टेस्टोस्टेरोन रिच फूड खाना शुरू करें, जैसे फैटी फिश, एवोकाडोस, अंडे, लहसुन, अनार और शहद। और लास्टली स्मोकिंग छोड़ दें और दारू को कम करें। इन दी एंड इट इज टाइम टू चूज। लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।